हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। पहले आपने संज्ञा पढ़ चुके हैं, है ना? संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और उन्हीं की जगह पर जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है। देखिए कैसे। आज सब बच्चे एक एक करके अपने अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले शीनू, तुम अपने बारे में बताओ, है ना? शीनू बोलती है कि तुम अपने, उनकी मैडम बोलती है कि शीनू तुम अपने बारे में बताओ। मेरा नाम शीनू है। शीनू को कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। शीनू घर के कामों में शीनू के मम्मी पापा की मदद करती है। शीनू रोज स्कूल का काम खुद करती है। शीनू शीनू के दोस्तों के साथ शाम को खेलती है। शीनू के मम्मी पापा शीनू को बहुत प्यार करते हैं। मैडम, शीनू ने क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आया, अटपटा सा लग रहा है। उनकी मैडम बोलती, शीनू ने अपने बारे में जो भी बताया है वो हमें ठीक से समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि शीनू ने नाम शीनू का बार बार प्रयोग किया है। इन वाक्यों को वो इस तरह बोलना, इन वाक्यों को इस तरह बोलना चाहिए। मेरा नाम शीनू है। मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। मैं घर के कामों में अपने मम्मी पापा की मदद करती हूँ। मैं रोज स्कूल का काम खुद करती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलती हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने ध्यान दिया कि शीनू द्वारा बोले गए वाक्यों में बार बार शीनू नाम का प्रयोग करने से कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब शीनू नाम की जगह पर मुझे, मैं, अपने और मेरे जैसे शब्दों के प्रयोग करने से वे सभी वाक्य आसानी से समझ में आ गए। ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने से भाषा सुंदर व सरल हो जाती है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से जो भाषा है वो सुंदर और सरल हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। तुमने स्कूल का काम कर लिया है? हाँ, मैंने तो कर लिया, लेकिन इसने अभी तक स्कूल का काम पूरा नहीं किया। इस बातचीत में मैं अपने लिए, तुमने, सुनने वाले के लिए तथा इनसे अन्य व्यक्ति यानी
किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस बातचीत में मैं अपने लिए, मैं अपने लिए, तुमने सुनने वाले के लिए तथा इसने अन्य व्यक्ति के लिए, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य उदाहरण, मैं, हम, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, वह, वे, उनका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसे उठाकर उस कूड़ेदान में डालो, है ना, इसे उठाकर उस कूड़ेदान में डालो, मतलब यहाँ पर निश्चित है कि इस केले के छिलके को उठाना है और कूड़ेदान में डालना है। यह मेरी किताब है, इसे मेज पर रख दो। वस्तु है ना, मतलब ये किताब जो है इसको कहाँ पर रखना है, निश्चित है कि इस किताब को ही रखना है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उदाहरण, यह मेरा बस्ता है, वह मेरी मम्मी है, इसने काम कर लिया। ठीक है। अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फोन पर कोई आपसे बात करना चाहता है, फोन पर कोई आपसे बात करना चाहता है, मतलब कौन बात करना चाहता है ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। किसी ने यह गमला तोड़ दिया, किसने तोड़ा ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और उदाहरण देखते हैं, बिस्तर के नीचे कुछ गिरा है, आपको बाहर कोई बुला रहा है। ठीक है। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या, आपका क्या नाम है, मेरा नाम राम प्रकाश है, आपको किससे मिलना है, मुझे आपके पापा से मिलना है ना। किसी से प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण, तुम कहाँ रहते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।